welcome back to my channel. So today we are going to discuss Wilson theorem of exercise 3.2. फॉर्मेट थ्योरम हमने पहले डिस्कस कर ली थी. सेकेंड एक्सरसाइज में हम विल्सन थ्योरम देखेंगे. सो विल्सन थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं पहले. ये कहती क्या है? इट स्टेट्स दैट इफ p इज अ प्राइम नंबर, अगर p मेरे पास कोई भी प्राइम नंबर है, then p minus 1 factorial is congruent to minus 1 modulo p. इसकी स्टेटमेंट ये है, अगर p कोई प्राइम नंबर है then p minus 1 factorial is congruent to minus 1 mod p. अब इसका प्रूफ देखते हैं. इसका प्रूफ बिल्कुल ध्यान से समझिएगा तभी आपको समझ आएगा. थोड़ा सा लिटिल बिट ट्रिकी सा है. तो देखिए p minus 1 factorial इसकी कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लेट कर लेते हैं p को 2. जब मैंने p को 2 पुट किया तो आ जाएगा 2 minus 1 factorial is congruent to minus 1 mod 2. That is 1 is congruent to minus 1 mod 2. तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 divides 1 plus 1 that is 2 divides 2 that is 1. तो 2 के लिए होल्ड करें. सिमिलरली 3 के लिए देखते हैं. When p is 3 से आ जाएगा 3 minus 1 factorial is congruent to minus 1 modulo 3. That is 2 is congruent to minus 1 mod 3 means 3 divides 2 plus 1. So 3 divide कर रहे हैं 3 को, then the result hold for 2 also and 3 also. तो आप एक लाइन लिखोगे, the results hold for p is equal to 2 and p is equal to 3. अब हम ऐसे थोड़ी करते जाएंगे इसका प्रूफ, तो हम इसको जनरलाइज करना पड़ेगा. तो लेट कर लेते हैं p कोई ग्रेटर है 3 से, उसके लिए अब हम इसको प्रूफ करेंगे. तो अगर p ग्रेटर देन 3 है, लेट कर लेते हैं a is an integer. कोई a मेरे पास एक इंटीजर है जो किसी सेट को बिलोंग कर रहा है 1 से लेके p minus 1 तक. मैंने एक ऐसा इंटीजर लिया जो इस सेट को बिलोंग कर रहा है. अब कोई भी इंटीजर लीजिए a और उसकी p के साथ जीसीडी फाइंड आउट कीजिए, 1 आएगी. देखिए फॉर एग्जांपल मैंने p ले लिया 6, तो सेट बन जाएगा 1 से लेके 5. अब ठीक है, अब कोई भी नंबर लीजिए, 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, सो इसका जीसीडी क्या आएगा? हमारे पास ऑलवेज 1 आएगा, क्योंकि वो नंबर्स क्या है मेरे पास p से छोटे हैं, तो उनका जीसीडी p के साथ क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा. हमने एक सेट कंसीडर किया 1 से लेके p minus 1 तक, उनका जीसीडी आ रहा है 1. अब हम एक कॉन्ग्रुएंस कंसीडर करेंगे. कंसीडर द कॉन्ग्रुएंस ax is congruent to 1 modulo t. ठीक है, अब a b का जीसीडी 1 है. जब भी जीसीडी 1 आता है इसका मतलब है यूनिक सॉल्यूशन होएगा. सो देयर एग्जिस्ट्स अ यूनिक सॉल्यूशन. लेट इट बी b. उसको लेट कर लेते हैं हम, b है वो सॉल्यूशन. अब जो सॉल्यूशन है वो भी सेट को बिलोंग करेगा, तो b जो है वो इसी सेट में से मिलेगा हमें कोई सॉल्यूशन. b इसका सॉल्यूशन है, तो ऐसा हम कह लिख सकते हैं कि a b is congruent to 1 modulo p. आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा. पहले हमने 2 के लिए प्रूफ किया, 3 के लिए दिखाया, फिर हमने लेट कर लिया कि हम 3 किससे ग्रेटर के लिए प्रूफ करेंगे. तो मैंने कोई एक इंटीजर कंसीडर किया इस सेट में. अगर मैं p कोई भी प्राइम नंबर लेती हूँ, जैसे p मैंने ले लिया 5, एक प्राइम नंबर है, तो इसका सेट बनेगा 1 से लेके 4 तक. अब जो यहाँ पे p है 5, और कोई भी नंबर ले लो, चाहे 1 ले लो, चाहे 2 ले लो, चाहे 3 ले लो, तो उसका जीसीडी हमेशा इसके साथ क्या आएगा? 1 ही आएगा, क्योंकि p मैंने क्या लिया है? प्राइम नंबर. फिर हमने कंसीडर किया है कॉन्ग्रुएंस ax is congruent to 1 modulo p. उस कॉन्ग्रुएंस का अगर इसका जीसीडी 1 आ रहा है, a और p का जीसीडी 1 है, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन रहेगा. तो मैंने लेट कर लिया वो b है, और b भी सॉल्यूशन है तो इस सेट को बिलोंग करेगा. तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि a b is congruent to 1 modulo p. अब ये जो हमारे पास सॉल्यूशन आया है b, a और b जो यहाँ पे पेयर बना रहे हैं, आप यहाँ लिख सकते हो ये बात कि देयरफॉर, ये पेयर में आ रहा है ना आंसर, तो देयरफॉर a and b फॉर्म पेयर. ये पेयर बना रहा है हमारे पास. ठीक है, फिर हम कंसीडर करेंगे कोई भी नंबर. देखिए फर्स्ट हम कंसीडर करते हैं कि जो b है हमारे पास वो a के इक्वल है. b जो है वो a के इक्वल है, तो यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर
इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो p। ठीक है, अगर a स्क्वायर b अगर a के इक्वल है तो ये कॉन्ग्रुएंट है, तो ऐसा क्या लिख सकते हैं कि p डिवाइड करता है a स्क्वायर माइनस 1 को, मींस p डिवाइड करता है a माइनस 1 इनटू a प्लस 1 को। अगर कोई प्राइम नंबर दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि p a माइनस 1 को भी डिवाइड करेगा, p a प्लस 1 को भी डिवाइड करेगा। अब जो a माइनस 1 है, जो हमारा a है, वो किसको बिलोंग कर रहा है, 1 से लेके p माइनस 1 तक बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब a माइनस 1 किसको बिलोंग करेगा, माइनस करो दोनों साइड, इसको बिलोंग करेगा माइनस 1 किया ना तो आ जाएगा माइनस 2। ठीक है, अब p कोई नंबर इसको डिवाइड करे तो p का दो ही डिवीजन पॉसिबल है, 1 या फिर p, या तो a माइनस 1 1 के इक्वल होगा या a माइनस 1 p के इक्वल होगा। सिमिलरली a प्लस 1 भी या तो 1 होगा या फिर p होगा, क्योंकि प्राइम नंबर के दो ही डिवीजर्स पॉसिबल है। तो अब देखिए a माइनस 1 जो 0 से p माइनस 2 में है, तो a p को पॉसिबल ही नहीं क्योंकि p माइनस 2 से छोटा आ रहा है, तो a माइनस 1 किसके पॉसिबल है, 0 के इक्वल है, तो ऐसे आ जाएगा कि a माइनस 1 0 के इक्वल है। सिमिलरली a प्लस 1 की बात कीजिए, a बिलोंग कर रहा है 1 से लेके p माइनस 1 तक, दोनों तरफ प्लस कर देते हैं a प्लस 1 p, तो यहाँ से a प्लस 1 0 तो हो सकता है क्योंकि 2 से बड़ा है, तो ये p पॉसिबल है, तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस 1 मेरे पास किसके इक्वल है, p, तो यहाँ से आ जाएगा a इक्वल टू 1, यहाँ से आ जाएगा a इक्वल टू p माइनस 1। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इस स्टेटमेंट से, a इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो p, और यहाँ से हम लिख सकते हैं a इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मॉड्यूलो p, जहाँ पे a मेरे पास 1 है और वहाँ पे मेरे पास a आ रहा है p माइनस 1। तो हमने एक सेट कंसीडर किया था 1 से लेके p माइनस 1 तक, तो हमारा जब b जो है सॉल्यूशन जो है वो a के इक्वल आ रहा है, तो हमारे पास दो वैल्यूज आ रही है, a की या तो 1 या फिर p माइनस 1, मतलब दोनों आउटर वैल्यूज आ रही है हमारे पास। अब ये दोनों वैल्यूज को हम लेंगे नहीं, वी विल एक्सक्लूड दिस वैल्यूज, एक्सक्लूड वैल्यूज a is equal to 1 and a is equal to p minus 1। हमने ऐसा क्यों किया, एक्सक्लूड क्यों किया, क्योंकि जो ये वैल्यूज आ रही है ना, हमें कंसीडर क्या करना है, when b is not equal to a, जब b इक्वल a के इक्वल नहीं है तो क्या वैल्यूज आ रही है हमें वो कंसीडर करनी है, ना कि जब b a के इक्वल है। तो आपको बात ध्यान रखनी है माइंड में। तो ये आज की वैल्यूज, अब देखिए इन दोनों के बीच में कितनी वैल्यूज है। अब मैंने आपको बताया कि a और b क्या बना रहे हैं, पेयर बना रहे हैं। ठीक है, अब टोटल वैल्यूज थी मेरे पास p माइनस p थी, टोटल वैल्यूज कितनी थी टोटल p में से मैंने दो वैल्यूज एक्सक्लूड कर दी, p कर दी, p माइनस 1 थी पहले वैल्यूज टोटल, उसमें से मैंने क्या कर दिया, p माइनस 1 को एक्सक्लूड कर दिया और 1 को एक्सक्लूड कर दिया, मतलब मैंने दो वैल्यूज घटा दी, तो p में से मैंने क्या कर दी, दो वैल्यूज घटा दी, तो टोटल वैल्यूज कितनी बच गई, p माइनस 3, मतलब 2 से लेके p माइनस 2 तक ये कितने नंबर्स है मेरे पास, p माइनस 3। अब ये पेयर में है, पेयर में है तो मतलब अगर दो नंबर्स का एक पेयर बनेगा, सिमिलरली टोटल पेयर्स कितने बनेंगे, पेयर्स यहाँ से आ जाएंगे मेरे पास p माइनस 3/2। आई होप आपको क्लियर होगा। देखिए एग्जांपल समझ, जैसे 1 to 5 है, 2 3 4 5, ये जो नंबर्स है इसमें मैंने 1 और 5 को इंक्लूड कर दिया, बचे हुए नंबर्स कितने हैं, 3। अब मुझे पेयर बनाना है, तो पेयर के लिए मैं इसको क्या कर दूंगी, हाफ से डिवाइड कर दूंगी, या फिर आप कोई और एग्जांपल लेके समझना चाहे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे पेयर्स आ चुके हैं मेरे पास ये। अब नंबर्स क्या है मेरे पास, यहाँ पे देखिए जो भी पेयर बन रहा है हमारे पास, जो ये टर्म्स आई हैं 2 3 अप टू p माइनस 2, ठीक है, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो p। अब मैंने ये रख दिया उसकी जगह, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ से, अगर मैं इसको p माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड, 2 3 अप टू p माइनस 2 इंटू p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू p माइनस 1 मॉड्यूलो p, तो आ जाएगा p माइनस 1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू, जब p माइनस 1 को मैं p से डिवाइड कर दूँ तो मिल जाएगा माइनस 1 मॉड्यूलो p, क्योंकि यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, रिमाइंडर। तो ये है हमारे पास स्टेटमेंट थी विल्सन थ्योरम की। अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन भी देखेंगे, सो आपको स्टेटमेंट माइंड में रखनी है। नाउ लेट अस सी कन्वर्स ऑफ विल्सन थ्योरम। तो विल्सन थ्योरम उसका कन्वर्स पार्ट क्या है, हमने प्रूफ किया था कि अगर p कोई प्राइम नंबर है तो ये स्टेटमेंट होल्ड करेगी, रिवर्स क्या, अगर ये स्टेटमेंट होल्ड करती तो p हमारे पास क्या होगा, एक प्राइम नंबर। तो यहाँ देखिए अगर ये स्टेटमेंट है मेरे पास +1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो p, मतलब p को कंप्लीटली डिवाइड करें तो भी मेरे पास क्या मिल रहा है, रिमाइंडर 0। तो ऐसे हम क्या कह सकते हैं कि p डिवाइड्स p माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1, इसको डिवाइड करते हैं। लेट अस सपोज कर लेते हैं कि p प्राइम नहीं है, लेट अस सपोज कि p इज नॉट प्राइम, p इज नॉट प्राइम, कंपोजिट है वो मान लेते हैं, तो p को हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कोई भी नंबर है जैसे कंपोजिट ही है, इसको 2 into 3 लिख सकते हैं ना,
तो इसको मैंने P1 इंटू P2 लिख दिया। जहाँ पे मेरे पास P1 की वैल्यू बिलाई कर रही है 1 से P में और P2 की वैल्यू बिलाई कर रही है 1 से P में, ठीक है। अब इसको प्रोडक्ट में लिख दे तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि P1 डिवाइड्स P, P1 P को डिवाइड करेगा। P1 अगर P को डिवाइड कर रहा है और यहाँ देखिए P इसको डिवाइड कर रहा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 P1 P को डिवाइड कर रहा है, P इसको डिवाइड कर, तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट P1 डिवाइड्स P माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1, इसको डिवाइड कर रहा है। अब जो P1 है ना वो P से छोटा है, सपोज 3 है और ये 5 से छोटा है, तो ये 5 फैक्टोरियल को डिवाइड करेगा। कोई भी नंबर ले लीजिए, 6 ले लीजिए, जैसे 6 फैक्टोरियल को छोटे नंबर 3 ले लो चाहे 2 ले लो, दोनों साथ डिवाइड करेंगे तो फैक्टोरियल को छोटे नंबर जो है वो डिवाइड करते हैं। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट P1 डिवाइड्स P माइनस 1 फैक्टोरियल। हमें पता है बात, वी नो, यू राइट हियर वी नो दैट कि P1 इसको डिवाइड करेगा। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर दिस बी थर्ड एंड दिस बी फोर्थ, P1 इसको डिवाइड कर रहा है, P1 इसको भी डिवाइड कर दो, P1 इन दोनों की सबट्रैक्शन को भी डिवाइड करेगा, तो P माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 माइनस P माइनस 1 फैक्टोरियल। हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था कि P को प्राइम नंबर A को डिवाइड कर रहा है, P B को डिवाइड कर, तो P जो है वो A माइनस B को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से आ चुका P जो इसको डिवाइड कर, P माइनस 1 फैक्टोरियल से P माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल, P1 डिवाइड कर रहा है 1 को, P1 इसको डिवाइड कर रहा है 1 को। इट इज ओनली पॉसिबल इफ P1 इज इक्वल टू 1, ये जब भी पॉसिबल है जब P1 जो है वो हमारे पास 1 है। लेकिन हमने तो दिया था कि ये जो टर्म्स हैं P1 जो यहाँ बड़ा होगा ना 1 से, यहाँ पे जो P1 है वो बड़ा है 1 से, तभी कोई भी नंबर ले लीजिए तो उसके प्राइम फैक्टर्स जो 1 से बड़े होंगे, तो P1 जो है वो इक्वल आ रहे हैं यहाँ पे 1 के, सो देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो अज्यूम किया था आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमने लेट किया था कि ये प्राइम नंबर नहीं है, देयरफॉर इट इज प्राइम। कौन सा नंबर है प्राइम? P नंबर है हमारे पास अवेलेबल प्राइम। Now let us see example based on Wilson theorem. So first example हमारे पास है using Wilson theorem show that 21 factorial is congruent to 1 modulo 23. So we will write here P is equal to 23 which is a prime number. जो हमारे पास क्या दे रखा है? Prime number which is a prime number. So using Wilson theorem we can say that हम क्या कह सकते हैं कि 23 माइनस 1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 mod 23। अब हमें यार 21 चाहिए, उसको हम ओपन अप करेंगे, आ जाएगा 22 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 mod 23। तो 22 को क्या लिख सकते हैं हम? 22 इंटू 21 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 mod 23। अब देखिए जो 22 है, अगर मैं बात करूँ, जो मैं 22 को 23 से डिवाइड करूंगी तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा -1, ठीक है। जब मैं 22 को 23 से डिवाइड करूंगी, 23 × 23 रिमाइंडर मिलेगा -1, तो ये चीज इससे कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे 22 की वैल्यू बिकॉज इट इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 23, तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे उठा के रख सकती हूँ, क्या आ जाएगा -1 21 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 23। देखो जब मैंने 23 को, जो ये वाला पार्ट है, जब मैंने इस पार्ट को या फिर 23 को 22 से डिवाइड किया तो मुझे क्या रिमाइंडर मिला? -1। तो इस रिमाइंडर को मैं यहाँ पुट करूँगी, ये मेथड है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आ चुका -1, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 21 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 modulo 23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, ये कहता है कि 18 + 1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 modulo 19। यूजिंग विल्सन थ्योरम वी हैव टू शो दिस। ओके, P इज इक्वल टू 19 which is a prime number, जो मेरे पास क्या है? प्राइम नंबर है। सो यूजिंग विल्सन थ्योरम आई कैन से दैट 19 - 1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 19। तो आ जाएगा 18 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 19, और हमें चाहिए 18 फैक्टोरियल प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 19। ये हमें क्या करना था? शो करना था। नेक्स्ट देखते हैं 18 फैक्टोरियल प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 modulo 23। तो यहाँ पे लिखोगे आप P इज इक्वल टू 23 विच इज अ प्राइम नंबर, जो है प्राइम नंबर। तो बाय विल्सन थ्योरम वी कैन से दैट 23 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 23। तो 23 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? सॉरी 23 - 1 फैक्टोरियल आएगा, 22 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 23। अब हमें यहाँ 18 से तो
खोल देंगे 22, 21, 19, 18 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 23। अब सेपरेट सेपरेट बात करते हैं। यहाँ देखिए, जब मैंने 22 को 23 से डिवाइड किया तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 22 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 -1 mod 23। तो एक तो ये स्टेटमेंट होगी। दूसरी, जब 21 को मैंने 23 से डिवाइड किया तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा -2। जब मैंने 19 को 23 से डिवाइड किया तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा -3। ठीक है, तो ये तीनों रिमाइंडर जो मुझे मिले हैं उनकी वैल्यू उठा के मैं 21, 22, 9 तो इनकी वैल्यू उठा के मैंने आपको जैसे यहाँ बताया था कि इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर लिखेंगे। तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास -1, इसका आ जाएगा 1, इसका आ जाएगा -2, इसका आ जाएगा -3। यहाँ पे मैंने फैक्टोरियल लिखा तो 20 लिखना भूल गई, 20 पे आएगा। ठीक है, और इसका रिमाइंडर आएगा -4 और 20 का आएगा -3। तो 20 इज कॉन्ग्रुएंट टू -3 mod 23। तो यहाँ पे -3 भी आएगा, -4 भी आएगा। ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 23 और यहाँ पे 18 फैक्टोरियल भी हमारे पास प्रेजेंट होगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 से 12, 12 से 24 और ये आ जाएगा पॉजिटिव ऑफ 24 इंटू 18 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 23। अभी भी हमारे डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आया क्योंकि ये जो चीज है इससे बड़ी है, तो उसको फर्दर डिवाइड करते हैं कि 21 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 23। 23 को 24 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या मिला 1। अब रिमाइंडर उठा के यहाँ पुट कर लीजिए। सो 1 इंटू 18 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 23। यहाँ से आ जाएगा 18 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 23 और -1 को उधर प्लस में लाइए। इसी का थर्ड पार्ट आपको क्या बोल रहा है, 18 फैक्टोरियल प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोडुलो 437। जो 437 है ना, देखिए एक तो ये स्टेटमेंट आपको प्रूफ करना पड़ेगा, एक ये वाला प्रूफ करेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या लिख सकते हैं कि 18 फैक्टोरियल प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोडुलो एलसीएम ऑफ 19 and 23 और एलसीएम क्या आता है इसका 437। तो थर्ड पार्ट आपको इस टाइप से प्रूफ करना है। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2, फोर्थ पार्ट। So in this we have to prove that 18 factorial plus 875 is congruent to 0 modulo 437. So अभी हमने प्रूफ किया था कि 18 factorial plus 1 is congruent to 0 modulo 437। हमने फर्स्ट पार्ट में किया था प्रूफ, थर्ड पार्ट में सॉरी। तो हमें पता है कि अगर मैं यहाँ पे 874 ले लूँ डैश मोडुलो 437, देखिए 437 टू जा 874 होता है, मुझे 875 चाहिए तो मैंने यहाँ पे 874 सेकेंड वाला उठाया, तो इसको से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 क्योंकि उसका मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड कर देते हैं। 18 फैक्टोरियल प्लस 875 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोडुलो 437। अगर यहाँ पे कुछ और बोलते हैं, यहाँ पे सपोज मुझे कुछ और प्रूफ करना होता तो यहाँ पे 437 का उसी अकॉर्डिंग मल्टीपल यहाँ पे उठाती ताकि हमारा जो है प्रूफ हो जाए। तो ये प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल थर्ड। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 into 26 factorial is divided by 29. So you will write here 29 is a prime number, therefore by Wilson theorem we can write 29 minus 1 factorial is congruent to -1 mod 29। तो आ जाएगा 28 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 29। अब देखिए 26 है तो हम इसको खोल देते हैं, 28, 27, 26 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 29। देखिए अब इस 28 को 29 से डिवाइड करते हैं, 28 इज कॉन्ग्रुएंट टू डैश में नहीं पता mod 29, इसको डिवाइड किया तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा -1। जब 27 को इससे डिवाइड किया तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा -2 mod 29। अब इनकी वैल्यू जो रिमाइंडर है ना वो यहाँ पे उठा के रखेंगे, 28 की जगह रखेंगे -1, 27 की जगह रखेंगे आप -2, तो आ जाएगा -1 -2। 26 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 29, तो आ जाएगा 2 into 26 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 29 और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4। ये बोले इफ p इज अ प्राइम नंबर, हमें प्रूफ करना है कि p - 2 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो p। अगर p कोई प्राइम नंबर है तो बाय विल्सन थ्योरम वी कैन से दैट p -
-1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod p। p -2 तक चीजों को खोल लेते हैं। p -1 इंटू p -2 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod p। अभी जो p -1 है इसको जब मैं p से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे रिमाइंडर। देखिए जब मैंने p को p -1 से किया तो p वन जा p, तो रिमाइंडर मिलेगा -1। यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा -1। तो इसके रिप्लेस में मैं क्या लिखूंगी इसका रिमाइंडर, तो यहाँ पे लिखा जाएगा -1 इंटू p -2 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod p। और माइनस से माइनस कैंसिल, तो आ जाएगा p -2 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p। आई होप आपको एग्जांपल्स जो समझ आ रहे। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 5। इफ p इज अ प्राइम नंबर देन यू हैव टू शो दैट 2 into p minus 3 factorial plus 1 is a multiple of p। ठीक है, अगर p कोई प्राइम नंबर हम क्या लिख सकते हैं, p minus 1 factorial is congruent to -1 mod p। अब p minus 3 तक चाहिए तो इसको खोलेंगे, p minus 3 तक, p minus 1, p minus 2, p minus 3 factorial is congruent to -1 mod p। अब देखिए जो p minus 1 है इसका रिमाइंडर तो मैंने आपको यही बताया था प्रूफ करके कि इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है -1, जिसके रिप्लेसमेंट में लिख लेते हैं -1। अब जब मैंने p को p minus 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या मिलेगा मुझे, p वन जा p, तो रिमाइंडर मिलेगा -2, तो आ जाएगा -2 इंटू p minus 3 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 3। तो आ जाएगा -1 इंटू 2 दैट इज 2 इंटू p minus 3 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod p। और ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। अगर आपको विल्सन थ्योरम की स्टेटमेंट आती है तो सभी क्वेश्चन में सेम स्टेप हो रहे हैं, आपको ध्यान में आ जाएंगे। नाउ लेट अस सी एग्जांपल नंबर 6। ये कहते हैं इफ p इज अ प्राइम नंबर show that p minus 2r factorial into 2r minus 1 factorial minus 1 is divisible by p। अगर p प्राइम नंबर है तो विल्सन थ्योरम लगाते हैं कि p minus 1 factorial is congruent to -1 mod p। आपको खोलना किस तरह, इसको ध्यान से देखिएगा। इसको हम इस तरह से खोलेंगे, p minus 1, p minus 2 up to p, यहाँ पे लिखेंगे p minus 2r factorial और 2r से पहले क्या आता है 2r minus 1। ठीक है, is congruent to -1 mod p। अब जब मैं इस p को p -1 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर क्या मिलेगा -1। जब p -2 को आप सेपरेट लिखना चाहते हैं ऐसे लिख सकते हैं, p -1 यहीं पे लिख लेते हैं, p -1 is congruent to -1 mod p। जब रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे p -2 is congruent to -2 mod p। Similarly, p minus 2r minus 1 is congruent to minus of 2r minus 1 mod p। इस टाइप से आप लिखना चाहते लिख सकते हैं, तो आ जाएगा -1 -2 -3 up to -1 raised to power up to minus 2r minus 1 into p minus 2r factorial is congruent to -1 modulo p। ठीक है, अब -1 कितने टाइम्स आए, 2r minus 1 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा 2r minus 1 times into 2r minus 1 factorial into p minus 2r factorial is congruent to -1 mod p। अब देखिए -1 raised to power 2r, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, माइनस एक नीचे लिख सकती हूँ, ये वाली टर्म तो पॉजिटिव है क्योंकि 2 into समथिंग इवन पावर और ये -1 तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये आ जाएगा 2r minus 1 factorial into p minus 2r factorial is congruent to 1 modulo p। तो आ जाएगा 2r minus 1 factorial into p minus 2r factorial is congruent to, माइनस को इधर ले आते हैं 1 को, -1 is congruent to 0 modulo p। इसका मतलब क्या है, p को डिवाइड करता है। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव दैट p factorial and p minus 1 factorial minus 1 are relatively prime if p is an odd prime number। अगर p कोई भी odd prime number है तो ये जो चीज है ये रिलेटिवली प्राइम, मतलब इनका जीसीडी 1 होना चाहिए। हम लेट कर लेते हैं कि इनका जीसीडी 1 नहीं है। सपोज कर लिया कि इनका जीसीडी मेरे पास n है। अगर जीसीडी n है तो n जो है वो बाय थ्योरम ऑफ बाय जीसीडी, वी कैन से डेफिनेशन ऑफ जीसीडी कि n p minus p फैक्टोरियल को भी डिवाइड करेगा और p minus 1 फैक्टोरियल minus 1 को भी डिवाइड करेगा। फ्रॉम here we can write p factorial is equal to k1n multiple of n। फ्रॉम here we can write p minus 1 फैक्टोरियल minus 1 is equal to n k2 मान लेते हैं सपोज। अब इसको खोलते हैं, इसको लिख सकते हैं p into p minus 1 फैक्टोरियल is equal to k1n। अब p minus 1 फैक्टोरियल के बाद यहाँ से पुट करते हैं, इसके अंदर ये आ जाएगा p into n k2 plus 1 is equal to k1n। तो आ जाएगा n p k2 plus p is equal to k1n। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, देखिए
इस साइड, लिख देते हैं k1n माइनस एन पी k2, एन कॉमन निकाल देते हैं, n इंटू समथिंग इज इक्वल टू p, तो आ जाएगा n डिवाइड्स p, n p को डिवाइड कर दिया यहाँ पे। n अगर p को डिवाइड कर रहा है और p एक प्राइम नंबर है, या तो n हमारे पास 1 होगा तभी डिवाइड कर सकते हैं, या फिर n p होगा तभी डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर के दो ही डिविजन्स हमारे पास पॉसिबल होते हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना है, n1, अगर n1 हो जाए तो इसका जीसीडी 1 आ जाएगा, ये प्रूफ करना है। हम ले लेते हैं कि np है, अगर np से कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। So you write here, let if possible n is equal to p, let if possible n की वैल्यू ले ली हमने p, अगर n की वैल्यू p है तो यहाँ से देख सकते हो कि आप n जो p को डिवाइड कर रहे हैं, तो हमने देख लिया था यहाँ पे। हम फर्दर क्या कह सकते हैं, n की वैल्यू p जो है आप कौन सी इक्वेशन में पुट करना चाहेंगे, यहाँ पे देखिए n इज इक्वल टू p है, ये जो गिवन इक्वेशन है ये वाला, इसके अंदर n की जगह p पुट कीजिए, आ जाएगा p डिवाइड्स p माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस 1, तो इसे कह सकते हैं कि p माइनस 1 फैक्टोरियल इज कॉन्करेंट टू 1 मॉडुलो p। लेकिन p माइनस 1 फैक्टोरियल 1 मॉडुलो p हो ही नहीं सकता, क्योंकि p एक प्राइम नंबर है, तो विल्सन थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 की जगह क्या आना चाहिए था, -1, तो दिस इज नॉट ट्रू। किसी प्राइम नंबर के लिए बात ट्रू नहीं है ना, दिस इज नॉट ट्रू, hence our assumption is wrong, hence our assumption is wrong। हमने क्या लेट किया था, n को p which is not possible, therefore n is equal to your 1, तो इनका जीसीडी हमारे पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल नंबर 8, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आप समझोगे तो आपको आसानी से समझ आएगा। तो क्या बोलता है, p is a odd prime number then show that 2 square 4 square 6 square up to p minus 1 का स्क्वायर, मतलब ये प्राइम नंबर सॉरी इवन नंबर दिख रहे हैं हमें, उनका स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 raised to power p plus 1 by 2 मोडुलो p। देख हमें सिर्फ पता है कि p एक ऑड प्राइम, तो विल्सन थ्योरम लगाते हैं, p minus 1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod p। अब p minus 1 फैक्टोरियल को देखिए ऐसे खोलेंगे, p minus 1 p minus 2, फिर बीच में हमारे पास आएगा p minus j, फिर हमारे पास आएगा बीच में p plus हाफ, फिर यहाँ पे आएगा p minus हाफ अप टू 1 2 3। तो इस टाइप से इसको खोलना है, इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod p, ठीक है। अब 1 से लेके 1 2 3 p minus 1 by 2 का हाफ एज इट इज रखते हैं, इस चीज को क्या लिख सकते हैं, p minus हाफ by 2, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं माइनस कंबाइन के साथ, और ये चीज एज इट इज p minus j अप टू p minus 1 p minus 2 -1 mod p। अब ये जो चीज है हम इनको क्या करते हैं, p से डिवाइड करते हैं, तो p से छोटी है, इनको क्या करना डिवाइड, इनको डिवाइड करते हैं। जब मैंने p को p minus 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मिला -1, जब p को मैंने -2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मिला -2, जब p minus j से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मिला -3, जब इससे डिवाइड किया तो मिला मुझे p minus हाफ, ठीक है। और यहाँ पे भी कोई j मानना चाहो तो आप मान सकते हो, तो आ जाएगा 1 2 3 अप टू j टू p minus हाफ। अब आप देख रहे हो 1 2 फिर अप टू p minus हाफ, यहाँ पे भी 1 2 p minus हाफ, मतलब ये जो टर्म्स है दो बार मल्टीप्लाइड है, इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोडुलो p। तो ऐसे क्या लिख सकते हैं, -1 पहले देखो यहाँ पे -p हाफ है, -1 कितनी टाइम्स आ रहा है, p minus हाफ टाइम्स, p minus 1 by 2 टाइम्स, फिर आ रहा है मेरे पास 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर j का स्क्वायर p minus हाफ का स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोडुलो p। अब p minus हाफ है, अगर मैं दोनों साइड p minus हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बाय -1 की पावर p minus 1 by 2, देख तो -1 की पावर p minus 1 by 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा -1 की पावर p minus 1। p एक ऑड प्राइम नंबर है, माइनस करूं तो इवन आ जाएगा, तो पूरी टर्म पॉजिटिव बन जाएगी, तो बन जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर अप टू p minus 1 by 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा -1 इंटू -1 की पावर p minus हाफ मोडुलो p, ठीक है। अब ये जो मेरे पास टर्म है -1 इंटू p minus हाफ, इसको मैं कंबाइन करके क्या लिख सकती हूँ, -1 की पावर p plus हाफ मोडुलो p, और ये बाकी टर्म्स एज इट इज। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, अब हम इसमें फॉर्मेट थ्योरम का भी यूज करेंगे।
वी कैन से 2 की पावर p minus 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोडुलो p। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर p minus 1/2 into 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोडुलो p। अब देखिए ये जो टर्म है मतलब 2 का स्क्वायर कितने टाइम्स आ रहा है, p minus हाफ टाइम, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर into 2 का स्क्वायर अप टू p minus 1/2 टाइम्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 आएगा वहां पे 1 मोडुलो p। ये फॉर्मेट थ्योरम की हमारे पास क्या होती है, स्टेटमेंट होती है। अब ये वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर into 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर into 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर into 2 का स्क्वायर अप टू p minus 2 टाइम, मतलब लास्ट वाली जो टर्म है p minus 1/2 का स्क्वायर into 2 का स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 की पावर p plus हाफ, क्योंकि तो 1 ही है यहाँ पे, उससे कोई फर्क नहीं, मोडुलो p। तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 6 का स्क्वायर अप टू p minus 1/1 का स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 p plus हाफ by 2 मोडुलो p। और यही हमें क्या करना था फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में सिर्फ हमें और नंबर्स देखने हैं, तो इसको कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। देखिए जो हमें पता है फॉर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, सेकंड पार्ट देखिए कि p minus 1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोडुलो p बाय विल्सन थ्योरम। इसको अपन आप करेंगे 1 2 3, ठीक है, अप टू p minus 1। अगर p minus 1 का स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोडुलो p है तो यहाँ से क्या लिख सकते हो कि p minus 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो p। दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पर भी स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं 1 3 5 अप टू p minus 2 इन टर्म्स को एक साथ लिख देते हैं स्क्वायर, और 2 4 अप टू p minus 1 का स्क्वायर एक साथ लिख देते हैं, कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो p। अभी हमने पढ़ा था कि जब मैं इस टर्म को p से डिवाइड करती हूँ तो मुझे रिमाइंडर मिलता है -1 की पावर p plus हाफ। तो आ जाएगा 1 3 5 का स्क्वायर p minus 2 का स्क्वायर, यहाँ रिमाइंडर मिलेगा -1 की पावर p plus हाफ इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो p। अब मुझे उधर चाहिए p plus हाफ, तो मैं दोनों साइड क्या करती हूँ -1 raised to power p plus हाफ से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। जब मल्टीप्लाई किया तो ये वाली जो चीज़ है यहाँ पे एक और आ जाएगा, तो आ जाएगा -1 की पावर p plus 1। p एक हमारे पास ओड प्राइम नंबर है तो +1 करेंगे तो पावर इवन आ जाएगा, तो यहाँ से तो हट ही जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -1 की पावर p plus हाफ by 2। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। सो बाय दिस योर सेकंड एक्सरसाइज आल्सो कंप्लीटेड। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने फॉर्मेट थ्योरम किया था, यहाँ पे सिर्फ इस क्वेश्चन में इसका यूज आ रहा है, एक्सरसाइज के और क्वेश्चंस में भी उसका यूज आ सकता है हमारे पास। और फिर हमने विल्सन थ्योरम भी डिस्कस किया। लास्ट एक्सरसाइज में हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू।